जा रहे हैं, यहां वो नाथ पंथ के अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में शामिल होंगे। साथ ही पर्यटन विभाग के कार्यक्रम समेत कई अन्य कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी जो है, बेहद ही महत्वपूर्ण ये दौरा है, अंतर्राष्ट्रीय एक सेमिनार जिसमें वो शरीक होंगे। 3 दिनों तक चलेगा ये सेमिनार। पर्यटन विभाग के कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री जाएंगे। साथ ही रेडीमेड गारमेंट्स की प्रदर्शनी भी जो है वो लगाई जाएगी, उसमें भी वो शामिल होंगे। बारे में जानने और उसे समझने के लिए, उसके इतिहास को कुरेदने के लिए गोरखपुर विश्वविद्यालय एक ऐतिहासिक सेमिनार कर रहा है। 3 दिवसीय इस सेमिनार की अध्यक्षता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। तो इसके कई सत्रों में देश विदेश से नाथ पंथ के विद्वान जुड़ेंगे और वो नाथ पंथ के बारे में बताएंगे। अभी तक जो नाथ पंथ के बारे में जानकारी है वो कुछ ही देशों तक सीमित है, लेकिन जैसे जैसे इसका इतिहास सामने आ रहा है वैसे वैसे ये पता चल रहा है कि ये कई देशों में इसका प्रभाव रहा है। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर। उधर गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब दिल्ली से लखनऊ जाने वाली दिल्ली लखनऊ शताब्दी ट्रेन के जनरेटर और पार्सल डिब्बे में आग लग गई। दमकल की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक पार्सल डिब्बे में रखा काफी सामान लाखों का बताया जा रहा है जो कि जल गया। गनीमत इस बात की रही कि जानी नुकसान नहीं हुआ क्योंकि ये पार्सल डिब्बा था और इस डिब्बे को फिर ट्रेन से अलग किया गया और फिर ट्रेन को आगे रवाना किया गया। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बताई जा रही है। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर उस समय अफरा तफरी का माहौल मच गया जब दिल्ली से आ रही दिल्ली लखनऊ शताब्दी में एकाएक आग लग गई। तस्वीरें ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि दिल्ली लखनऊ शताब्दी जो मेल है उसके ठीक पीछे का जो डिब्बा है, लगेज जो कंपार्टमेंट था, उसमें एकाएक आग लग गई। यहीं पर जनरेटर भी रहता है, ऐसे में आग लग गई और एकाएक आग लगने से अफरा तफरी का माहौल यहाँ मच गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर आग पर काबू पाया जा रहा है। दमकल की तकरीबन 4 गाड़ियां यहाँ पर मौके पर पहुंची हैं और अभी तक यहाँ पर आग पर काबू पा लिया गया है। गनीमत इस बात की रही कि अभी तक कोई जनहानि यहाँ इसमें नहीं रही, लेकिन लाखों की कीमत का सामान जलकर स्वाहा हो गया है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। यूपी में कोरोना एक बार फिर से पांव पसारने लगा है। कल प्रदेश में 321 नए मामले सामने आए। 2 महीने पहले 23 जनवरी को इतनी बड़ी संख्या में केस सामने आए थे। यूपी में पिछले 16 दिनों में कोरोना के 2000 नए मामले सामने आ चुके हैं। 1 मार्च को प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या 6,03,000 थी, जबकि 16 मार्च को यह संख्या बढ़कर 6,05,000 हो चुकी है। देश के कुछ राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार ने होली में बाहर से आने वाले लोगों का कोरोना टेस्ट कराने का फैसला लिया है, ताकि बाहर से आने वाले लोग अगर संक्रमित मिलें तो उनकी पहचान करके उन्हें आइसोलेट किया जा सके। कोरोना को लेकर आगरा में एक बार फिर से अलर्ट है। त्योहारी सीजन को देखते हुए आगरा के स्टेशनों के साथ साथ बसों में भी खास सतर्कता बरती जा रही है। बसों को सैनिटाइज करने के बाद ही यात्रियों को बैठने दिया जा रहा है। बिना मास्क वाले यात्रियों को लौटा दिया जा रहा है। सब्जी मंडी, भीड़भाड़ वाले इलाकों, बाजार, मॉल में कोरोना की रैंडम जांच शुरू कर दी गई है। फिर होली भी आने वाली है जिसमें हजारों लोग दूसरे राज्यों से घर आते हैं। ऐसे में प्रशासन भी मुस्तैद है। पिछले लगभग 1 साल से हम लोग कोविड की चुनौती का सामना कर रहे हैं। जिस तरह केसेस वर्ल्ड ओवर भी और इंडिया में भी खासकर पिछले 3-4 दिनों में बढ़ना शुरू हुआ है और आगे जैसा ट्रेंड दिख रहा है, खासकर महाराष्ट्र में जब केसेस 15,000 प्लस आ रहे हैं, वहाँ से हमारे बहुत सारे लोग हैं जो जाके काम करते हैं। अगर होली में वो आते हैं, एक हमारे लिए चुनौतीपूर्ण होगा। ऐसे पॉइंट्स जहाँ से हमारी ट्रेन्स आ रही हैं वहाँ हम लोग औचक सैम्पलिंग करा रहे हैं। लोगों को भी बता रहे हैं कि साहब अभी भी कोविड गया नहीं है, इसलिए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर पालन करें। ताज नगरी आगरा में कोरोना एक बार फिर पैर पसार रहा है। पहले एक्टिव केस की संख्या 10 के नीचे तक चली गई थी, लेकिन अब 24 हो गई है एक्टिव केस की संख्या। तो ऐसे में खास एहतियात की ज़रूरत है। सरकार की तरफ से व्यापक इंतजाम किए गए हैं। थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है, बसों को सैनिटाइज किया जा रहा है, लेकिन लोगों को भी सचेत होना पड़ेगा। मास्क पहनना होगा, 2 गज की दूरी का पालन करना होगा, तभी कोरोना नियंत्रित रह सकेगा। कैमरामैन बंटी के साथ हिमांशु त्रिपाठी, न्यूज़ 18 आगरा। मथुरा के वृंदावन में चल रहे वैष्णव कुंभ में आज फाग महोत्सव का आयोजन हो रहा है। भमर्षी देवरहा बाबा घाट कुंभ मेला पर श्रीनाथ जी का अद्भुत नौका विहार। फाग महोत्सव को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह नजर आ रहा है। कुंभ मेला क्षेत्र में आज रसिया बाबा नगर से श्रीनाथ जी कलश यात्रा के साथ मेला क्षेत्र में निकल रहे हैं। फाग महोत्सव में भक्त भगवान पर फूलों की पुष्प वर्षा करेंगे और अबीर गुलाल से होली खेलेंगे। इसका नजारा काफी अलौकिक और दिव्य होता है।
चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आप लोग कहीं मत जाइएगा।